ओम शांति। 6 जुलाई 2023 के वाक्य मुरली के मुख्य पॉइंट सुने। शिव परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे मीठे रूहानी प्यारे प्यारे बच्चों, यह ज्ञान बड़ा ही सुंदर और रमणीक है। मुश्किल से किसी की बुद्धि में बैठता है। बच्चों, जो अच्छी रीत पढ़ाई पढ़ने वाले या ज्ञान सुनने वाले बच्चे बहुत सुखी बनते हैं। तुम बच्चों कभी भी किसी से रूठ कर पढ़ाई व ज्ञान को छोड़ नहीं देना, नहीं तो कीचड़ में चले जाएंगे। मैं परमपिता परमात्मा तुम्हारा पिता आया हूँ। तुम्हें सुनाने तो सुनना चाहिए। तुम्हें अपने पिता को याद करने से ही तुम्हारी बुद्धि का ताला खुलेगा। तुम्हें बच्चों घड़ी घड़ी अपने परम पिता शिव बाबा की याद को बढ़ाना है। जैसे बने अपने घर में व बाहर कोई मिले तो उसे भी समझा सकते हो कि परमपिता परमात्मा इस कलयुग की अंतिम में संगम युग पर भगवान आया है सभी भक्तों से और सभी मनुष्य आत्माओं से मिलने। अभी मिलो, उनसे अथाह सुख ले लो, चाहे जितना ज्ञान खजाना ले लो, फिर नहीं मिलेगा। अभी नहीं तो कभी नहीं। फिर शिव परमपिता परमात्मा ने कहा, बच्चों तुम मेरे एजेंट हो। तुम ही ज्ञान सुनकर बहुत श्रेष्ठ भाग्यवान बनते हो। तुम्हारी बच्चों सर्विस है एक दूसरे को बताना, फिर वो जाने उसका काम जाने, जो करेगा सो पाएगा। तुम बच्चों अपने को बुद्धि में सृष्टि का चक्र फिराना चाहिए कि हम सभी शिव बाबा का ज्ञान सुनकर ब्राह्मण बन रहे हैं, फिर हम देवता बनेंगे और फिर क्षत्रिय बनेंगे और फिर वैश्य बनेंगे, फिर कलयुग में हम शूद्र बनेंगे। फिर जब बहुत दुखी आत्माएं धरती पर होगी और महंगाई से बहुत भूखमरी भी फैलेगी, तब फिर शिव बाबा मैं तुम्हारा परमपिता आकर अपने दुखी बच्चों को ज्ञान सुनाकर 21 जन्म के लिए सुखी रहने के लिए ज्ञान पढ़ाएंगे। फिर शिव बाबा ने कहा, बच्चों अगले जन्म की तैयारी करनी है तो अभी पढ़ाई करो, ज्ञान सुनो। ज्ञान सुनकर अपनी चाल चलन को सुधार कर अपने बाप से अधिकार को प्राप्त करो और वर्तमान भवसागर नैया को हंसी खुशी से घर गृहस्थ में रहकर सभी अपने परिवार की जिम्मेदारी शिव बाबा को देकर हल्के हो जाओ, तो नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन बच्चों डूबेगी नहीं। मैं तो बैठा हूँ ना, तुम क्यों चिंता कर रहे हो। बच्चों को पार कराने के लिए शिव बाबा ने कहा, जो कुछ लेना है तो अभी ले लो, नहीं तो जो बच्चे ज्ञान ना सुनकर गफलत इधर उधर की गलत संगत में अपना समय बर्बाद करेंगे, वो बाद में बहुत पछताएंगे और बहुत रोएंगे। फिर बाबा ने कहा, बच्चों कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, फिर मैं भी चला जाऊंगा। ज्ञान सुनोगे कब, समझ कब बनोगे। नाली के कीड़े नाली में ही पड़े रहेंगे। इसलिए बच्चों सभी अज्ञान की नींद से जागो, अंधेरे को दूर भगाओ, कुंभकर्ण की याद की तरह सोना बंद करो। फिर परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, बच्चों इसमें बड़ी गंभीरता चाहिए, तुम्हें बहुत गंभीर बनना है। और बच्चों तुम्हें कभी भी अभिमान में नहीं आना है। ऐसे मत अपने को समझना कि मैं यह करता हूँ, मैं ही बहुत अच्छा हूँ, मैं ही बहुत सुंदर हूँ, मैं ही बहुत होशियार हूँ। जितना हो सके बच्चों हर बात में अपना रिकॉर्ड अच्छा से अच्छा बनाना। फिर बाबा ने कहा, माताएं बहनें घर को संभालते हुए बहुत सेवा करती हैं, उनकी तो हर कर्म में भगवान शिव बाबा की याद समाई हुई है।
खाना भी बनाती हैं तो भी वो याद करके ही बनाती हैं। मन में सोचती हैं ये अपने भगवान, अपने परमपिता परमात्मा शिव बाबा के लिए भंडारा बना रही हूँ। भाई तो नौकरी धंधा धोरी में लगते हुए सेवा कर रहे हैं। नहीं टाइम मिलता तो थोड़ी सी भी फुर्सत मिली ज्ञान को सुनकर और अपने मित्र संबंधों को सुनाकर सेवा कर लेते हैं। सेवा शिव की होनी चाहिए। सेवा यही है, ज्ञान सुनकर शिव परमपिता का परिचय देना, यही शिव बाबा की सेवा है। और लास्ट में शिव बाबा ने कहा, अपने परमपिता परमात्मा की निंदा करने वाले ऊंच पद पा नहीं सकते। बच्चों तुम्हें बहुत मीठा बनना है। शिव बाबा तो अपनी और कौन सेवा कराते हैं। बाबा ने कहा, मैं तो अपनी कोई सेवा नहीं कराता हूँ। जो कुछ मैं तुम्हें बताता हूँ वो सब तुम्हारे लिए ही है। मैं उसमें क्या सुख भोगूंगा। मैं तो सिर्फ बैठे बैठे अपने लाडले रूहानी बच्चों की सुख को देखकर खुश होता हूँ कि देखो हमारे बच्चे हमारी श्रीमत पर हमारी राय से ज्ञान को पढ़कर ज्ञान की ईश्वरी स्टूडेंट बनकर कितने समझदार बने हैं। हर कर्म में बाबा बाबा करके बाबा कराने वाला है, मैं निमित्त करने वाला हूँ। तो बाबा यही मैं तो देखकर खुश होता हूँ। बाबा आज कह रहे हैं बच्चों से कि बच्चों ये कलयुग का अंत है, ये संगम युग है। तुम्हारे लिए बहुत खुशी के दिन हैं और बाकी दुखी आत्माओं के दिन तो बहुत ही दुखी के हैं। वो लोग तो हमेशा यही सोचते हैं कि भगवान अब इस जन्म से उठा लो, अब कभी ऐसा जन्म मत देना। और तुम बच्चे क्या सोचते हो? तुम सोचते हो जितना ही ये संगम युग बढ़ जाए और हमारा प्यारा परम पिता शिव बाबा हमारे साथ रहे, हमको खूब समझाए, हमेशा समझाता रहे, ये हमारे साथ हमेशा बना रहे, संगम युग ना समाप्त हो। यही सोचते हो ना बच्चों। फिर बाबा ने कहा, बच्चों ये सृष्टि का बना बनाया ड्रामा है। इसका ये कलयुग का अंत होने के बाद सृष्टि सतयुग की रचना, सतयुग की दुनिया शुरू हो जाएगी और तुम बच्चे बहुत खुशी रहोगे। फिर हमारे आने की दरकार क्या होगी? जब बच्चे खुशी रहेंगे और सुख से भरपूर रहेंगे, गहने जेवरों से भरपूर रहेंगे, हर समझ में याद प्यार की भावना समाई हुई होगी, तो यह देखकर हमें बच्चों बहुत खुशी होती है। मैं बहुत खुशी से भरपूर होता हूँ जब अपने बच्चों को सुखी देखता हूँ कि हमारे बच्चे इतने होशियार, इतने समझदार बन गए हैं। तो हमारी आने की क्या दरकार होती है। मैं तो अपने परम धाम में बैठा बैठा अपने बच्चों को सतयुग की दुनिया से देखता हूँ। वहाँ सतयुग में कोई चीज़ की कमी नहीं होगी। इसलिए बच्चों अपने घर को स्वर्ग बनाओ, अपने घर को मंदिर बनाओ। घर ही सबसे बड़ा मंदिर है। घर मंदिर की तरह साफ सुथरा होना चाहिए और मन उसी मंदिर की तरह होना चाहिए। मन की पवित्रता बच्चों बहुत ही बड़ी है। मन को अपने पवित्र बनाओ, सभी रिश्तों से प्यार निभाओ, बदले की भावना ना हो बच्चों। तो बाबा ने आज बहुत कुछ कहा बच्चों के लिए। ओम शांति, याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग बच्चों, प्यारे बच्चों।